आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आज का प्रत्यय कत्वा अर्थात त्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का केवल त्वा शेष रहता है। जब भी हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किसी धातु के साथ करते हैं तो केवल त्वा शेष रहता है जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। एक कार्य की समाप्ति और उसके बाद दूसरा कार्य किया जाता है तथा कर्ता केवल एक ही होता है। कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाता है तथा दोनों का कर्ता एक होता है। तब प्रथम क्रिया के अर्थ में, जो प्रथम क्रिया होती है उसके अर्थ में कर या करके, प्रथम क्रिया के अर्थ में कर या करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना हमें इसी बात का है कि जब एक कार्य की समाप्ति हो रही हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो और इन दोनों का कर्ता केवल एक ही हो तो प्रथम क्रिया के अर्थ में कर या करके के अर्थ के में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। यहां वह हो गया कर्ता जो एक है, विद्यालय तो कर्म है उसको छोड़ देते हैं। जाना एक क्रिया और पढ़ना दूसरी क्रिया। जाना समाप्त हो रही है क्योंकि जाकर, और पढ़ना प्रारंभ हो रही है। कर्ता एक ही है तो ये इस शर्त को पूरा करता है, इसलिए ये कत्वा प्रत्यय है। संस्कृत में लिखेंगे इसको सह विद्यालयम गत्वा पठति। सह का मतलब होता है वह, विद्यालयम गत्वा पठति वो विद्यालय जाकर पढ़ता है। इसमें गत्वा एक क्रिया हो गई। गत्वा हो गया गा धातु से हो गया, कित्वा में गम में लगाया गया त्वास हो जाएगा गत्वा पठति। तो जाना और पढ़ना, जाना समाप्त हो रहा है, पढ़ना प्रारंभ हो रहा है। यहां इसके कुछ नियम हैं। कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय के नियम। पहला नियम, कुछ धातुओं में त्वा से पूर्व, त्वा ये कत्वा का पूरा संक्षिप्त रूप है। त्वा से पूर्व ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण पर लगाई जाती है। जो भी धातु होती है उसके अंतिम जो वर्ण होता है उस पर ई की मात्रा लगाई जाती है त्वा से पूर्व। पहला नियम यही बताता है। जैसे पठ धन त्वा, तो पठ धातु इसका अंतिम वर्ण है ठ, तो ठ पर लगेगी पठित्वा ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा पठित्वा। अगला नियम है, एक और जगह लिखा है जैसे गम, नहीं ये दूसरा नियम। जिस धातु का अंतिम वर्ण, जिस धातु का अंतिम वर्ण मां या ना हो, मां या ना होता है, वहां कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर उन अंतिम वर्णों का लोप हो जाता है। जो कत्वा प्रत्यय है उसको जोड़ने पर उन अंतिम वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे गम धन कत्वा, इसमें मां अंत में है, यदि मां और ना होता है तो इन दोनों का लोप हो जाता है। तो मां का लोप हो जाएगा तो ये हो गया गत्वा। इसी प्रकार हन, इसमें ना अंत में है, अंतिम वर्ण ना है धातु का, तो ना का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा हत्वा। अगला नियम है दा धातु में, तीसरा नियम है कत्वा प्रत्यय का। दा धातु में आ का लोप हो जाता है। जैसे दा धन कत्वा, तो इसके में आ का लोप हो जाएगा। जी हमने इसको अंडर सर्किल कर दिया है तो ये हो जाएगा दत्वा। बड़ा दा था पहले, आ का उपयोग हो रहा था वहां पर, ये हो गया दत्वा। अगला आता है नियम चौथा है, पा धातु में पा का पी हो जाता है। जैसे पा धातु हो तो इसका पी हो जाता है, पा का पी हो जाता है। जैसे पा धन कत्वा तो पीत्वा।
कत्वा प्रत्यय के प्रयोग से बनी कुछ धातुएं हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रस्तुत रखी हैं। इसमें धातु, अर्थ, प्रत्यय, प्रत्ययांत रूप और अर्थ। तो धातु में यहाँ हमने लिखा है पठ। पठ में का अर्थ होता है पढ़ना, और प्रत्यय कत्वई है तो ये हो जाएगा पठित्वा, पढ़कर। लिख, लिखना, लिखित्वा, लिखकर। खाद, इसका हुआ खाना, इसका खाना प्रत्यय कत्वा, खादित्वा, खाकर। गम मीन्स जाना होता है, गम का अर्थ। प्रत्यय कित्वा है तो ये हो जाएगा गत्वा, जाकर। हमने आपको बताया था यहाँ कर और करके का प्रयोग होता है अर्थ में। दा, देना, प्रत्यय कित्वा है। दा का यहाँ हमने नियम में लिखा था कि जहाँ दा आता है वहाँ आ का लोप हो जाता है, बड़े आ का, तो यहाँ हो जाएगा दत्वा। अगला है भू, होना, अर्थ होना हुआ, प्रत्यय कत्वा है, प्रत्यांत रूप है इसका भूत्वा, अर्थ हो जाएगा होकर। लभ, लेना, लभ, लेना, प्रत्यय कित्वा हो गया लब्ध्वा, लेकर। हन, इसमें ना आ गया अंत में तो ना का लोप हो जाएगा, अर्थ हुआ मारना, प्रत्यय कित्वा, हत्वा, मारकर। पा का हमने अभी आपको बताया था पी हो जाता है, तो पा अर्थ हुआ पीना, प्रत्यय कत्वा, ये हो जाएगा पीत्वा, यानी पीकर। जी, जीतना, प्रत्यय कत्वा, प्रत्यांत हो जाएगा जित्वा, और अर्थ हो जाएगा इसका जीत कर। तो आज के लिए केवल यही वीडियो है, आगे हम और वीडियो प्रत्यय से संबंधित डालेंगे। आप लोग इनका सतत अध्ययन करते रहें और आगामी परीक्षा में अपनी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।